देखिए पहले के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते थे, सुबह उठ करके चरणों को स्पर्श करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो सबसे पहले महाराज फोन देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर कितने हो गए, हमारे फेसबुक पर फॉलोवर कितने हो गए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कितने हो गए, कितने व्यूज आ रहे। तो सबसे पहले इनके हाथों में फोन होगा। और अब सही सही बता दे भैया ने की कहेगा जब बहुओं कम थोड़ो ना। एक बात बताएं दादा, केवल भाइयों की बुराई नहीं, यहाँ पर जितनी हमारी जब बहुएं बैठी, जितनी माताएं बैठी हैं, जब अकली बैठ रही थी दादा तब जब पता कहाँ थी, ब्यूटी पार्लर में आती। चिंता मत करियो हम संग में आते, तुम अकेली नहीं हो। जब बुद्धि बढ़ी रही थी तब ये ब्यूटी पार्लर के पास थी और पहुंच गए महाराज सभी भैया लोग ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने अकल जो है महाराज वो भाइयों को दे दी। अब जब भाइयों को सारी अकल दे दी बाद में इनको नंबर वाओ। अब जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंची कि अकल हमें चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि अकल तो खत्म हो गई भाई, अब हमारे पास अकल नहीं रही। तो ये कहने लगे कि भाई अकल तो हमें चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने एक बात कही, वे अकल तो हमारे पास खत्म हुई लेकिन एक उपाय जरूर है कि तुम एक काम करो, हम तुम्हें सुंदरता दे रहे। बोले सुंदर से क्या होगा? बोले तुम एक काम करना, हम तुम्हें सुंदरता देंगे जब तुम स्नान ध्यान करके श्रृंगार करके अपने पति के सामने जाओगी तो महाराज अच्छे वाले पति की बुद्धि खराब हो जाएगी। बोले अगर सुंदरता अगर काम ना चलो फिर क्या होगा? बोले फिर दे रहे हम तुम्हें महाराज रोना। बोले रोने से क्या होगा? बोले महाराज पति देव तुम्हारे कहीं काम करके आए और घर में सास नंद अगर तुम्हें परेशान करे तो खटिया बिछा ले, भोजन कर दो और महाराज वहीं बैठ जाओ। आज सुन तो तुम्हारी बहन हमसे बहुत लड़ी, तुम्हारी अम्मा हमसे बहुत लड़ी, अब हम न्यारे हो हम ना में ना रहते। और जब तुम बड़े बड़े आंसू टपकाई हो मगरमच्छ जैसे तो बुद्धि खराब आदमी की वैसे हो जाइए महाराज। बोले तो बात बताओ जाऊ से काम नहीं आए रहो तो अब क्या करेंगे आगे? बोले फिर बिंदास ले जाओ लड़ना, पति से लड़ो और आराम से जीवन यापन करो, क्योंकि अगर देर रात घर में कलेश होगा तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करेगी। तो बताया है दादा कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना गई माथा। भगवान श्री राम ने अल्प काल में विद्या को पाई है। बड़े हुए जब ये बात महाराज विश्वामित्र को पता चली है कि दशरथ के पुत्र पैदा हुए तो दशरथ चले हैं, विश्वामित्र चले हैं दशरथ जी के पास। दशरथ ने विश्वामित्र जी को बड़े ही उच्च आसन पर बिठाया। जवाब दिया प्रभु कैसे आए हो बताइए? जवाब दिया मैं तुम्हारे राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। क्यों लेने के लिए आए? जवाब दिया है कि मैं जब भी भजन कीर्तन करता हूँ हवन करता हूँ तो मुझे राक्षस हवन नहीं करने देते, इसलिए मैं तुम्हारे राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। जैसे इतनी बात सुनी कि राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं तो दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया एक काम कीजिए महाराज, आप मुझे ले चलिए लेकिन मैं अपने राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। रोक करके बोले कि मेरे जीवन के मेरे जीवन के राम प्यारे
दौड़ी तो भगवान श्री राम ने महाराज तीर उठाया और ताड़का का संहार किया है। जैसे ही ताड़का का संहार हुआ तो बताया जाता है जग से लेते हुए